एक बार फिर स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में। आज का अध्याय है आइडिया ऑफ एफिशिएंसी या किसी भी प्रोग्राम की क्षमता। इस अध्याय में हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्रामिंग कोड या किसी भी प्रोग्रामिंग कोड का प्रदर्शन और उसके द्वारा लिया गया समय, उसके परिचालनों की संख्या गिनना या काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, बेस्ट या वर्स्ट केस, सबसे अच्छा या सबसे बुरा खराब केस, और एक नई टर्म है बिग ओ नोटेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो हम किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम का जब डिजाइन बना रहे होते हैं तो उसकी कुशलता निर्भर करती है उसको निष्पादित करने में कितना समय लगता है, उसको एग्जीक्यूट या रन करने में कितना समय लगता है, और ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। पर अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो हम उसको एग्जीक्यूशन टाइम के विपरीत मानते हैं। इसका मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो एग्जीक्यूशन टाइम कम है, और अगर एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा है तो परफॉर्मेंस बुरी है। तो परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम। तो अगर हमने किसी दो प्रोग्राम्स या एल्गोरिथम्स का एग्जीक्यूशन टाइम चेक करना है आपस में, तो हम उनको ऐसे एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ y अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ x ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा इनमें से बेहतर है। तो अगर हमें टाइम पता करना है तो उसके लिए किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, एक मेथड है टाइम इट मेथड, जो टाइम इट पाइथन लाइब्रेरी में उपलब्ध है। और इसमें हम जब वो पूरा प्रोग्राम डाल देते हैं तो ये उसको 10 लाख बार चलाता है, बाय डिफॉल्ट 10 लाख बार रन करता है और फिर चेक करता है कि उसको क्या टाइम लगा चलाने में। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स प्रोग्राम के थ्रू। तो ये करेंगे इंपोर्ट लाइब्रेरी टाइम इट, और दो टेस्ट कोड्स हम लेते हैं फैक्टोरियल जिसमें हम आइटरेशंस कर रहे हैं, और सेकंड टेस्ट कोड जिसमें हम रिकर्जन कर रहे हैं। और इन दोनों में हमने n को लिया है 5 और नंबर ऑफ टाइम्स जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो है 10,000। अब जब इसको एग्जीक्यूट किया है तो ये आउटपुट आया है हमारे पास। अगर हम इसकी n इनपुट बढ़ा देते हैं 10 और इसमें हम बढ़ा देते हैं n10, तो अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो ये ऑलमोस्ट डबल टाइम आ जाता है रिकर्जन में। दैट मीन्स वो कम एफिशिएंट है इस प्रोग्राम से। अगर हम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस बढ़ा देते हैं तो और ज्यादा फर्क आएगा टाइमिंग का। सो दैट मीन्स के जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस बढ़ेगा तो ये ऑलमोस्ट डबल टाइम लेगा रिकर्जन के थ्रू देन नॉर्मल आइटरेशन। ऐसे ही हम करते हैं कंपेयर इंसर्शन सॉर्ट को बबल सॉर्ट के साथ। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों टाइमिंग्स जो हमारे पास आए हैं इसमें इंसर्शन सॉर्ट कम टाइम ले रहा है और बबल सॉर्ट ऑलमोस्ट डबल टाइम ले रहा है उसका। एंड इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सो अगर हम इसमें नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज कर देते हैं n, तो अब हम एग्जीक्यूट करें तो अगेन मोर देन डबल टाइम एंड नॉट मोर देन बट लिटिल लेस देन डबल टाइम। और अगर हम एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस बढ़ा दें तो भी टाइम का डिफरेंस आएगा। सो these are good tools to compare। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं रहा।
तो दैट मीन्स के नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दीज आर गुड टूल्स टू कंपेयर टू प्रोग्राम्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ दोज प्रोग्राम्स कि इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए। अब हम चलते हैं बबल सॉर्ट पे। इसमें हम देखेंगे दो केसेस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। पहले हम लेते हैं वर्स्ट केस, जिसमें लिस्ट बिल्कुल विपरीत है और इसके हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस। इसमें दो लूप्स लगते हैं। पहला लूप है फॉर आई इन रेंज y जो है वो लेंथ है इसकी लिस्ट की, और बिकॉज ये रेंज y-1 तक जाती है तो इसका एक्चुअली 0 से स्टार्ट होके y-1 तक हम इसको लूप करेंगे। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है सम ऑफ ऑपरेशंस, और उसको हमने हर बार एक ऐड करना है, क्योंकि ये लूप एक बार में एक ऑपरेशन रन करेगी। फिर हम लेते हैं इनसाइड द लूप अनदर लूप, नेस्टेड लूप जो है, और उसमें हमने दो ऑपरेशंस करने हैं एट अ टाइम, बिकॉज हम हर बार स्वैप करते हैं तो वो दो ऑपरेशंस, और इनका भी हम सम ले लेते हैं यहाँ पे, और हर बार वो दो स्वैप इस सम में ऐड कर देगा। एट द एंड ऑफ द लूप्स, ये दोनों लूप्स जब खत्म हो रहे हैं तो आउटर लूप की हमने सम ऑफ ऑपरेशंस और फिर इनर लूप ऑफ सम ऑफ ऑपरेशंस हर लूप के बाद हमने काउंट किए हैं। अब ये जो पिछला लूप है उसके लूप्स उसके ऑपरेशंस को बीच में ऐड कर रहा है। सो पहली बार उसका आउटर लूप 1 ऑपरेशंस एंड इनर लूप 10। ऐसे ही सेकंड आइटरेशन में ये आउटर लूप देगा 2 और इनर लूप में ऑपरेशंस हो जाएंगे 18, क्योंकि ये 10 थे और इसमें 8 और जुड़ गए हैं। नेक्स्ट में ये 3 हो जाएंगे आउटर लूप एंड 6 ऐड कर देगा तो 24 इनर लूप ऑपरेशंस। ऐसे ही फोर्थ आइटरेशन में 4 ऑपरेशंस आउटर लूप के और 28 मीन्स 4 मोर इन द इनर लूप, तो हर बार ये ऐड कर रहा है। फिफ्थ लूप में क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सचेंज होंगे तो ये 30 इनर लूप एंड 5 आउटर लूप हो जाएगा। अब सिक्स्थ आइटरेशन में ये लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, तो आउटर लूप का सिक्स्थ ऑपरेशन इनर लूप में अब कुछ एक्सचेंज नहीं होगा तो वो 30 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज 36। सो बेसिकली नंबर जो इसकी लेंथ है 6, उसका स्क्वायर हो गया, ये वर्ग हो गया। तो n स्क्वायर is the worst case. That means number of operations in worst case in bubble sort is n square. अगर हम इसको बदल के बेस्ट केस बनाते हैं, सपोज हमने x को ले लिया है एक लिस्ट जो पहले ही सॉर्टेड है, तो ये है बेस्ट केस। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस देगा 6। दैट मीन्स कि इनर लूप में क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कोई ऑपरेशन नहीं आ रहा है 0, एंड आउटर लूप क्योंकि चल रहा है वंस एवरी टाइम तो वो 6 ऑपरेशंस देगा। सो टोटल नंबर इज 6। सो इसका बेस्ट केस इज 6 एंड वर्स्ट केस इज 36। ऐसे ही अगर हम इंसर्शन सॉर्ट में जाएंगे तो अगर हम वर्स्ट केस लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट में, उसमें भी आउटर लूप 1 देता है हर बार और इनर लूप इस केस में 2, जो फर्स्ट केस है जिसमें वो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड को देख रहा है क्योंकि उसका सेकंड इंडेक्स वाला नंबर की बन गया है और वो फर्स्ट के साथ एक्सचेंज होगा। सो यहाँ पे उल्टा है, that the first inner loop is only giving 2 operations. उसके बाद ये सेकेंड आइटरेशन में ये 4 और ऑपरेशंस होंगे तो वो ऐड करेगा, फिर थर्ड टाइम वो another 6, फोर्थ टाइम
it'll add 8 and fifth time 10. So total in outer loop is only 5 because हमने ये range y की हमने शुरू की थी 1 to y, so ये जाएगा 1 to y minus 1, जबकि in binary sort ये हमने जब देखा था तो ये actually range y था, तो outer loop के 6 operations थे, यहाँ पे outer loop के 5 operations हैं in insertion sort. So total operations is 35. पर ये लगभग एक जैसे ही हैं, जैसे जैसे इनके बढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ये बन जाएंगे. अब हम चलते हैं बिग ओ नोटेशन पे. तो बिग ओ नोटेशन क्या है? एक प्रोग्राम जैसे जैसे उसके इनपुट्स बढ़ते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, और उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल नोटेशन है बिग ओ. सो उसमें हम लिखते हैं कैपिटल ओ, और ब्रैकेट में हम जो नंबर देते हैं वो बताता है, डिस्क्राइब करता है कि ये प्रोग्राम किस तरह इसका टाइम बढ़ेगा जैसे जैसे इसकी इनपुट बढ़ेगी. तो उसमें ऑप्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग ओ नोटेशंस हैं. कांस्टेंट टाइम, लीनियर टाइम, क्वाड्रेटिक टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम, लॉगरिथमिक टाइम और फैक्टोरियल टाइम. तो हम इन सबको देखेंगे विद एग्जांपल्स. तो एक है कांस्टेंट टाइम, जैसे कि 2 ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स हमने देखा प्रोग्राम, तो उसमें हमारे पास इनपुट सिर्फ 2 ही नंबर की होगी, सो ये ज्यादा बढ़ेगी नहीं, तो ये कांस्टेंट रहेगी. इसलिए हम या तो इसको O1 लिखते हैं या OC लिखते हैं, दैट मीन्स इसका टाइम कांस्टेंट ही रहेगा. अगर हमने डेटा इनपुट आउटपुट करना है किसी लिस्ट से, वो भी एक कांस्टेंट टाइम है. अगर हमने 3 बार कोई चीज प्रिंट करनी है, ये भी कांस्टेंट है. अगर हमारे पास कोई फॉर लूप है विद अ वेरी फिक्स्ड नंबर 5, तो उसमें हम सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये एक स्पेशल तरह का कांस्टेंट है, इसमें O5 होगा कांस्टेंट. देन ON जो है वो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, और बहुत बार ये फॉर लूप्स में यूज की जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी जैसे एक सिंपल फॉर लूप है जो किसी डेटा को पढ़ रहा है, तो वो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे ही ON बढ़ता जाएगा इस प्रोग्राम का. उसके बाद है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको ON स्क्वायर लिखा जाता है. तो इसमें अगर हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप है, तो नेस्टेड फॉर लूप n स्क्वायर टाइम्स चलता है, जैसे कि हमने बबल सॉर्ट में देखा था. नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल टाइम 2 raised to power n. तो अगर हमारे पास फिबोनाची सीरीज है और जिसमें हमने रिकर्जन यूज किया है, तो जैसे जैसे n बढ़ेगा ये इसकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 raised to power n से बढ़ती जाएगी. n फैक्टोरियल ऑलमोस्ट सबसे बड़ा सबसे फास्ट बढ़ने वाला टाइम है. इसमें अगर हम एक रिकर्जन वाला प्रोग्राम लिखते हैं फैक्टोरियल में, तो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो बहुत जल्दी बहुत तेजी से टाइम बढ़ता जाएगा इस प्रोग्राम. लॉगरिथमिक है log n. ये हमने की थी जो बाइनरी सर्च, जिसमें हम किसी भी लिस्ट को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और फिर उस हाफ को भी नेक्स्ट हाफ में बांट के चेक करते हैं. तो इसमें हमारे पास अगर n है इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट इज n, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो n raised to power 2 to the power x हो जाएगा, n upon 2 to the power x हो जाएगा, बिकॉज वो हर बार 2 से डिवाइड करेगा तो ये इस तरह से आउटपुट देगा. और अगर इन दोनों का अगर हम इनको इक्वेट कर देते हैं n into 2, n is equal to 2 raised to power x, और इन दोनों का log लेते हैं तो ये हो जाएगा log n is equal to x. So basically ये n से बहुत कम होती है इसकी वैल्यू. So ये एक काफी कुशल तरीका है किसी भी सर्च को करने का. इसके आगे है मल्टीपल ऑपरेशंस का. अगर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर प्रोग्राम में अगर 2 या 3 ऑपरेशंस हैं तो उनमें हमने चेक करना है कि
उनका अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है जिसमें 3 तरह के ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट, एक सिंपल डेटा 0 हम डिस्प्ले कर रहे हैं या डाल रहे हैं वेरिएबल में, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 है या कांस्टेंट OC है। अगर फॉर लूप है तो उसकी ON है। अगर नेस्टेड फॉर लूप है तो ON स्क्वायर है। बट ये तीनों अगर हम इनको ऐड करेंगे तो बेसिकली ये सारी चीज इस पे डिपेंड करेगी, ON स्क्वायर पे। सो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो इस वाले पार्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए एक्चुअली हम इसकी बिग नोटेशन को लिखेंगे ON स्क्वायर और इन दोनों को हम इग्नोर कर देंगे। अब हम कंपेयर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को। तो अगर हम देखें कि कांस्टेंट टाइम, लॉगरिथमिक टाइम और लीनियर टाइम जो है वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ते इनपुट n बढ़ने पर जो क्वाड्रेटिक टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम और फैक्टोरियल टाइम है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं जैसे जैसे n बढ़ता है। तो आज के अध्याय में हमने नए कॉन्सेप्ट्स किए हैं एफिशिएंसी के बारे में, परफॉर्मेंस, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, बिग ओ नोटेशन, और इन सब के एग्जाम्पल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप उनको देखें, उनको चेंज भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।